एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। एक वक्री ग्रह कुंडली को बदल करके रख देता है, इसीलिए कहा जाता है कि वक्री ग्रह का प्रभाव बड़ा ही सशक्त और अनिश्चित प्रकार का होता है। इसमें चेष्टा बल अधिक होता है, अर्थात यह ग्रह प्रयास बली होता है। वक्री ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं और जहां स्थित होते हैं, उन भावों के फलों में अपूर्णता और असंतोष की भी स्थिति होती है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि वक्री ग्रह तत्संबंधी पूर्व जीवन की जिम्मेदारियों को इस जीवन में जोड़ता है और जातक के अपूर्ण कामों को इस जीवन में पूर्ण करने की बाध्यता उत्पन्न करता है। कुंडली में किसी भी भाव में वक्री ग्रह की उपलब्धता इस बात का भी सूचक है कि व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ में वक्री ग्रह से संबंधित भावों से जुड़े हुए कर्म पहले भी कर चुका है, जो उस जन्म में किसी कारणवश अधूरा ही रह गया और इसे पूर्ण करने की आवश्यकता इस जीवन में है। तो वक्री ग्रह इस प्रकार की अनिवार्यता इस जीवन में लाते हैं। वक्री ग्रह की विवेचना के संदर्भ में नाड़ी ज्योतिष में कुछ विशेष समझ मिलती है। इसमें माना जाता है कि कोई ग्रह जिस भाव में वक्री होता है, ठीक उससे पहले वाले भाव में भी वह ग्रह अपनी आधी ताकत के साथ विद्यमान होता है। अर्थात वक्री गति में ग्रह अपने द्वादश स्थान में वर्चुअली प्रेजेंट रहता है। यह एक विशेष बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है वक्री ग्रह को समझने के क्रम में। दूसरी प्रमुख बात जो ग्रह संबंध के बारे में नाड़ी ज्योतिष में प्रचलित है, वह है ग्रहों का त्रैकोणिक संबंध। अर्थात कुंडली में एक ग्रह अपनी स्थिति से पंचम और नवम भाव में स्थित ग्रहों से गहन रूप से जुड़े होते हैं। यह संबंध दो ग्रहों की युति के समान ही गहन होता है। इसीलिए नाड़ी ज्योतिष में इसे ग्रहों का ट्राइनल कंजंक्शन कहते हैं। लाल किताब में ऐसे दो ग्रहों को साथी ग्रह कहा गया है। तो ये जो दो सूत्र है, इनको आप स्मरण में रखेंगे तो आगे की बात आपको समझ में आएगी। आइए इन बातों को एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझते हैं। यह एक जातिका की कुंडली है और इसमें गुरु बृहस्पति पंचम भाव में मकर राशि में स्थित हैं, अर्थात गुरु नीच राशि में हैं और वक्री हैं। वक्री होने के कारण से बृहस्पति अपनी आधी ताकत के साथ चतुर्थ भाव में भी विद्यमान होंगे। इस कारण से बृहस्पति का बहुत हद तक नीच भंग भी होगा। कुंडली में बृहस्पति नीच के और वक्री हैं, तो इस बात को ऐसे समझिए कि बृहस्पति इस कुंडली में अपनी नीच अवस्था से छुटकारा पाने के लिए पीछे के भाव चतुर्थ भाव में जाने के लिए अपना चेष्टा बल लगाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां उन्हें सुख प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भी भाव है। लेकिन स्थिति चतुर्थ भाव में भी अनुकूल नहीं है। वहां गुरु के घर में राहु ने कब्जा कर रखा है। जैसे ही गुरु चतुर्थ भाव में जाते हैं, राहु उसे खाने के लिए दौड़ता है। तो व्यक्ति क्या होगा कि सुख की चाह में चतुर्थ भाव अर्थात माता के पास जाना चाहेगा या जाएगा, लेकिन माता उसे खाने दौड़ेगी। कहने का मतलब कि माता उसे वो सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि राहु ने माता भाव पर कब्जा कर रखा है, जिससे कि माता खुद ही पीड़ित है। और दूसरा क्या है कि राहु ने माता भाव के स्वामी बृहस्पति की राशि में रहकर बृहस्पति का ही भेष बना लिया है। तो सरल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ कि माता बृहस्पति रूप न होकर राहु रूप हो गई। माता का राहु रूप जीवन में अधिक परेशानी जन्य होगा जब जब गुरु चतुर्थ भाव की ओर उन्मुख होगा, लेकिन जब जब गुरु पंचम भाव में समर्पित होगा, तब तब उसे राहु रूप माता से परेशानी कम मिलेगी। तो अब प्रश्न उठता है कि माता का राहु रूप कब तक इसे सताएगा। एक उत्तर तो यह है कि जब तक माता जीवित हैं, तब तक उसे परेशानी मिलेगी,
और दूसरा उत्तर यह है कि जब व्यक्ति संतान युक्त होगा और वह पंचम भाव के प्रति समर्पित होगा तो माता का राहु रूप जो खाने दौड़ता था उससे निजात मिलेगी। समझने के लिए ये तो एक बात हुई, लेकिन चतुर्थ भाव सिर्फ माता का ही नहीं है। सुख शांति, जमीन जायदाद, घर गाड़ी का भी यह भाव है और मोक्ष त्रिकोण का भी यह महत्वपूर्ण भाव है। तो व्यक्ति जब भी इन सब बातों की तरफ बढ़ेगा तो वह उलझेगा, कालमुख भयभीत करेगा, स्वास्थ्य समस्या उसे परेशान करेगी। इस जातिका के जीवन में हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन्हें दो माता का सानिध्य प्राप्त हुआ। एक तो वह जिन्होंने की जन्म दिया अर्थात बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और दूसरी वह जिन्हें विमाता या स्टेप मदर कहते हैं। चूंकि विमाता ने माता भाव पर कब्जा किया, इसलिए यह राहु रूप माता समझी जाएगी। जातिका को गुरु ग्रह ने अपनी चेष्टा से इस चतुर्थ भाव से संबंधित कई अच्छे बुरे अनुभव कराए, लेकिन इस व्यक्ति को उस भाव की बातों में भी समर्पित होने की आवश्यकता रहेगी जहां बृहस्पति स्थित हैं और वक्री होकर के पीछे भाग रहे हैं। चूंकि नीच के बृहस्पति संतान भाव में हैं, तो चुनौती तो संतान विषयक बातों में रहेगी। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि संतान संबंधित बातों में जब चुनौती होगी तो यह स्पष्ट है कि इन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी। हालांकि संतान प्राप्ति में कुछ विडंबनाएं रहेंगी, कुछ समस्याएं रहेंगी, चाहे वह मिसकैरेज के रूप में हो या किसी अन्य परेशानी के रूप में हो, और इनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ भी। लेकिन अब इन्हें दो पुत्र हैं, परंतु उनका अच्छा भरण पोषण, अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छा खान पान और अच्छा स्वास्थ्य इस माता अर्थात जातिका के लिए चुनौती रहेगी। इसमें असहजता महसूस होगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में नीच के हैं, और इसमें कुछ असमर्थता भी रहेगी क्योंकि यह वक्री हैं। बृहस्पति वहां से पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति होगी कि जातिका खुद इन सब चुनौतियों से पीछे हटना चाहेगी, तथापि इनको अपने कर्तव्य का निर्वहन सहज भाव से करना होगा। चूंकि बृहस्पति वक्री हैं और राहु प्रभाव में हैं, तो विवाह विषयक बातों में भी या जीवन साथी संबंधित बातों में भी वक्री प्रभाव आएगा। मांगल्य सुख में मंगल स्थित हैं, जो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी को दर्शाते हैं। इस जातिका को इस फ्रंट पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पति ने एक और विवाह कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि पति साथ न रह करके भी आर्थिक सहयोग करते हैं, लेकिन सप्तमेश वक्री हैं, इसलिए पति का साथ या सहयोग भी आधा अधूरा ही रहेगा या औने पौने से ही हो पाएगा। लेकिन यह सहयोग बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जातिका के आय भाव और धन भाव के स्वामी शुक्र पर है। साथ ही चतुर्थ भाव से बृहस्पति की दृष्टि अनार्जित धन भाव अर्थात अष्टम भाव और उसके स्वामी पर भी बना हुआ है। अब इस जातिका के जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं। बात बृहस्पति की हो रही है, तो इस जातिका के गुरु की भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जातिका धर्म अध्यात्म में रुचि रखती हैं और गुरु की प्राप्ति की ओर अग्रसर भी हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या इसे गुरु मिलेंगे और क्या इनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी या इस मार्ग में इनका आगे बढ़ना उचित रहेगा। देखिए, इस जातिका की कुंडली में दोनों गुरु ग्रह बृहस्पति और शुक्र नीच के हैं। बृहस्पति वक्री हैं और नीच भंग भी हो रहा है। बृहस्पति ज्ञान भाव में स्थित हैं और शुक्र गुरु और धर्म भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि गुरु भाव अर्थात नवम भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र पर भी बनी हुई है। तो ऐसे में संभव है कि इस जातिका को गुरु प्राप्त हो जाए, लेकिन गुरु बृहस्पति चूंकि राहु से संबद्ध हो रहे हैं,
कालमुख में जा रहे हैं, इसलिए इन्हें जिंदा गुरु नहीं मिलेंगे, और अगर जिंदा गुरु मिलेंगे तो राहु से पीड़ित मिलेंगे, नीच अवस्था के मिलेंगे, क्योंकि दोनों गुरु इनकी कुंडली में नीचत्व को प्राप्त हैं। इसलिए जिंदा गुरु दुनियावी बातों में ही उलझे इनको मिल सकते हैं, जिससे इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। एक और भी बात है कि राहु क्या है कि छलावा है, इल्यूजन है, तो गुरु की जो बात है वह भी एक एहसास के स्तर पर ही होगा, लेकिन गुरु के लिए भूख बड़ी होगी, क्योंकि राहु ग्रह की भूख बहुत बड़ी होती है, और यही राहु बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति रूप को उन्होंने अख्तियार किया है और खुद बृहस्पति राहु की तरफ अग्रसर हैं। तो ऐसे में कालमुख गत गुरु अर्थात ब्रह्मलीन गुरु की आराधना करें तो बेहतर बात होगी। मुझसे संपर्क होने के बहुत पहले से जातिका परमहंस योगानंद जी का शिष्यत्व प्राप्त कर चुकी हैं और ध्यान साधना में अच्छा समय बिताती हैं, क्योंकि पंचम भाव में वक्री हो चुके बृहस्पति चतुर्थ भाव में भी विद्यमान है और वहां से तप, साधना और ध्यान के भावों को प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ तक तप, साधना या ध्यान की बात है, उसमें कुछ हद तक सफलता इन्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि गुरु मोक्ष त्रिकोण में स्थित है और मोक्ष भाव पर बृहस्पति प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही मोक्ष भाव के स्वामी सूर्य पर भी गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सूर्य के साथ स्थित बुध पर राहु और मंगल का भी त्रैकोणिक प्रभाव बना हुआ है। इसलिए कुछ विफलता या कभी कभी मति भ्रम की भी स्थिति रह सकती है। अब एक प्रमुख प्रश्न है कि क्या इसे ध्यान साधना के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए या कुछ अन्य कर्म भी इनको करना चाहिए, क्योंकि जीवन यापन के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। देखिए, कर्म भाव में शनि स्थित हैं। कुंडली में शनि कर्म भाव के अष्टम स्थान के स्वामी हैं और नवम स्थान अर्थात षष्ठ भाव, जिसे कि सेवा भाव भी कहते हैं, उसके स्वामी हैं और शनि के साथ केतु हैं, जिस कारण से नौकरी में इन्हें परेशानी रहेगी और संतोष रहेगा और अनिच्छा भी रहने वाली है। जबकि अपना काम करने पर या व्यापार करने पर वक्री गुरु से इन्हें व्यतिक्रम प्राप्त होगा, इसमें समस्याएं इनको मिलेंगी, इसलिए इसमें भी दुविधा और समस्या रहेगी। लेकिन कर्म भाव में शनि बैठकर यह आदेश देते हैं कि कर्म तो करना ही होगा। उनका कहना है कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। शनि के इस पावरफुल डिक्टेट को टाला नहीं जा सकता है, अन्यथा सांसारिक जीवन में मुसीबत ही मुसीबत इन्हें मिलने वाला है। भले ही व्यक्ति कितना ही पूजा पाठी, धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति का क्यों न हो, लेकिन एक दूसरी प्रमुख बात राहु के तरफ से जातिका के लिए जो निकल के आ रही है वह यह है कि जब तक तुम धार्मिक हो तब तक मेरे संताप से बहुत हद तक वंचित हो। ज्यों ही अधार्मिक होगे, बार बार गुरु को बदलोगे, त्यों ही मेरा कुप्रभाव भी बढ़ जाएगा। तो प्रश्न है कि ऐसी विरोधाभासी स्थिति में क्या किया जाए जिससे धर्म अध्यात्म भी चले और शनिकृत जीविकोपार्जन भी होता रहे। इसका उत्तर कुंडली में स्पष्ट संकेत के रूप में है कि शनि केतु पर गुरु प्रभाव है, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव में अपनी आधी ताकत के साथ विद्यमान है, जो कहता है कि व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था का प्रमुख होगा। द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति इसे शाही साधु की संज्ञा दे रहे हैं, तो ऐसे में इसे एक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना करनी चाहिए जहां सेवा भाव से कार्य हो। सेवा भाव इसमें जरूरी है क्योंकि शनि सेवा भाव के स्वामी हैं। इतना ही नहीं, सेवा त्रिकोण के प्रमुख भाव दशम भाव में स्थित हैं और सेवा त्रिकोण के ही धन भाव में स्थित आय भाव के स्वामी चंद्र से त्रैकोणिक संबंध में भी हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि शनि के डिक्टेट को यदि मान लिया जाए, अर्थात सेवा को ही धर्म बना लिया जाए, तो जीविकोपार्जन की भी प्राप्ति होगी। इस जातिका को सेवा क्षेत्र से इसलिए भी जुड़ना ही होगा क्योंकि कालपुरुष कुंडली के सेवा भाव की राशि
कन्या राशि लग्न में उदित हो रही है। तो यह था इस कुंडली में वक्री हुए बृहस्पति का लब्बो-लुबाब। विस्तार से इसको अगर समझा जाए तो उसमें बहुत समय लगेगा और उसे एक वीडियो में समाहित करना बड़ा ही मुश्किल रहेगा, लेकिन कुछ प्रमुख बातों को हमने इसमें आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप इसी तरह से वक्री ग्रहों का विश्लेषण करेंगे तो जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को आप समझ पाएंगे। जैसे कि आपने इस कुंडली में देखा कि जातिका के पास किस किस प्रकार की चुनौतियां हैं और किस प्रकार के अर्जेज हैं। ये दोनों बातें कहां से आ रही हैं, तो कहीं न कहीं इसका पास्ट बियरिंग है और इसका समाधान किस प्रकार का इस जीवन में होगा। ये बातें अगर आप वक्री ग्रह को अच्छे से पढ़ना जानते हैं तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभवों को कमेंट में लिखें। आपका कमेंट इस प्रकार का हो जिससे कि पढ़ने वालों का भी ज्ञानवर्धन हो। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।